Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am here Miss Satif Sahara. I will teach you social studies of grade 4, lesson number 8, people and work. Open your books, page number 59, people and work. Population. As we all know that there are 207 million people in our country. The population of our country is 207 million, and how do we know that? What did they do? We can get information, how we can gather information about our population who are living in the country. हमारे कंट्री में 207 मिलियन लोग हैं, और वो लोग कौन है, वो क्या करते हैं, आइदर दे आर एजुकेटेड, आइदर दे आर नॉट एजुकेटेड, वट इज़ द पर्पस ऑफ द लिविंग। ठीक है, तो ये जितनी तमाम बातें हैं, हाउ वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन, हम ये सारी चीज़ें कैसे इकट्ठी करते हैं। हेयर इज़ अ वर्ड सेंसस। सेंसस, थ्रू सेंसस वी कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन जो कि आपको चाहिए होती है। एंड व्हाट डू द वर्ड सेंसस मीन? सेंसस कहते हैं मर्दमशुमारी को। सेंसस इज़ कैरिड आउट आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। सेंसस हमेशा 10 साल के बाद कंडक्ट किया जाता है। ड्यूरिंग अ सेंसस इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल इज़ कलेक्टेड, और लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। वी गेट टू नो हाउ मेनी पीपल लिव इन अ प्लेस, उनकी एज क्या है, उनकी ऑक्यूपेशंस क्या है, उनका रिलीजन क्या है, और जितनी तमाम डिटेल्स आपको जो चाहिए होती हैं, ये सारा सेंसस में कंडक्ट किया जाता है। सच इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डाटा और स्टैटिस्टिक्स। What does the word data means? The information collected from anywhere that is known as data. For example, हम population से related लोगों की जाके information collect कर रहे हैं कि उनकी age क्या है, उनका occupation क्या है, उनकी religion क्या है, तो ये सारी जो information हम उनसे collect कर रहे हैं, that is known as data. Is it clear? For example, census may tell us there are millions of babies in the country. With this information, the government knows that more schools will be needed in a few years' time. और सेंसस क्यों कंडक्ट किया जाता है? इसलिए कंडक्ट किया जाता है कि आपको पता चले कि आपके कितनी पॉपुलेशन है, और अगले आने वाले 5 सालों में कितनी हो जाएगी, और गवर्नमेंट की क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, कितने स्कूल्स बनाने हैं, कितने आपको घर चाहिए, कितनी आपको स्पेस चाहिए, जो जो सर्विसेज आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो सब प्रोवाइड करने के लिए 10 ईयर्स बिफोर आपको प्लान करना होता है, गवर्नमेंट को प्लान करना होता है। दैट्स वाई सेंसस इज़ कंडक्टेड, इसलिए सेंसस मर्दमशुमारी कंडक्ट की जाती है। Now, look at this chart. This chart shows the estimated figure age-wise of the population in Pakistan. Look at this population, children, adult and senior citizens. जो children को कंडक्ट किया गया है वो 0 to 14 ईयर्स तक, adults को 15 से 64, और senior citizens above than 64। और परसेंटेज आपने फॉर एग्जांपल अगर हमने कंडक्ट की है तो 0 to 14 ईयर्स एज के जो चिल्ड्रन हैं वो पाकिस्तान में 36.7% हैं। अगर 15 से 64 ईयर्स एडल्ट्स हैं तो वो 59.1% पाकिस्तान में है, और सीनियर सिटीजन्स जो कि 64 ईयर्स अबव उनकी एज है वो 4.2% है। इज़ इट क्लियर? अगर आपको समझ नहीं आती, यू कैन फॉलो अगेन एंड अगेन दिस चार्ट, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस चार्ट। थिंक अबाउट दिस क्वेश्चंस। हाउ मेनी स्कूल्स विल बी नीडेड इन 5 ईयर्स? दीज आर द क्वेश्चंस जो पर्पस है सेंसस कंडक्ट करने का, कि हमें आने वाले टाइम में कितने स्कूल्स चाहिए होंगे। हाउ मेनी पीपल इन द कंट्री वर्क टू अर्न मनी? डू यू थिंक मोस्ट फैमिलीज आर लार्ज और स्मॉल? Are there many old people in the country? What does this tell you? इस तरह के क्वेश्चंस हैं, द गवर्नमेंट हैव टू फोकस, और इसकी वजह से उन्होंने प्लान करना होता है। स्टूडेंट्स, कम टू पेज नंबर 60। When a country is populated with a very large number and does not have the resources to support a satisfactory quality of life, we say it is overpopulated. What does the word overpopulated means? जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है कि आपको हर तरह की रिसोर्सेज प्रोवाइड ना की जा रही हो, आपको सपोर्ट ना मिल रही हो, ठीक है, आपको अच्छी क्वालिटी में चीज़ें ना अवेलेबल हो, इट मीन्स कि वहाँ पे ओवर पॉपुलेशन है, बिकॉज वो सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। It means it is overpopulated. Overpopulation leads to major problem
जब किसी भी कंट्री में ओवर पॉपुलेशन हो जाती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं. एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स द पॉपुलेशन हैव टू फेस? देयर आर द several problems the population have to face. For example, the problem of job, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन हो जाती है, प्रॉब्लम्स विद ओवर क्राउडिंग, बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाती है, लैक ऑफ रिसोर्सेज, गवर्नमेंट की तरफ से रिसोर्सेज कम हो जाते हैं. अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इज़ ओवर पॉपुलेटेड. दिस अफेक्ट्स अस ऑल. और सेंसस आपको क्या बताता है? सेंसस टेल अस अबाउट टू थिंग्स, अर्बन पॉपुलेशन एंड रूरल पॉपुलेशन. What is urban population? Urban population means the city population and rural population means the village population. कि शहर में कितनी आबादी है और गांव में कितनी आबादी है. ठीक है. Work. Come to the next, that is work. Most of the people in Pakistan live in village and small town in the countryside. They earn a living by working on the land, since we know there is the best agricultural land. As we all know that Pakistan has the best agricultural land. ठीक है. And most of the people in Pakistan lives in the village and small town. अगर आप देखें तो जो आपके पास कंट्री में जो सिटी एरियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड और उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस है. बट क्या है, उनमें पॉपुलेशन कम है और वो जो सारी स्पेस है वो बड़े स्कूल की बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग्स, ठीक है, इस तरह के जितने ऑफिसेज बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, वो उनसे फिलअप हो चुकी है. दैट्स वाई मोर पॉपुलेशन इज़ लिविंग इन द विलेज एंड द टाउन्स. In the province of Sindh, the urban population is 52% and the rural population is 48%. अब जो आपके पास सिंध एरिया है, सिंध में जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो सिटी पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा है, दैट इज़ 52%. एंड रूरल पॉपुलेशन इज़, जो विलेज पॉपुलेशन है, दैट इज़ 48%. ठीक है. इन द लार्ज टाउन एंड सिटीज़ देर आर फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज, देर आर मैनी जॉब्स और प्रोफेशन फॉर पीपल टू चूज़ फ्रॉम. अब वहाँ पे किस किस किस्म की प्रोफेशंस हैं इन सिटी? People work as doctors, traders, engineers, police officers, teachers, drivers, bankers, mechanics, and hundred of other profession. Many people have their own business and employ thousands of workers. So, people living in the city can also run their own business. There are many people who are either not adequately educated or trained in special skills. They have a problem finding jobs. You can see here a cleaner, labor working on a road, or carpenter. These jobs have also a value. अगर ये वाले लोग जॉब्स ये वाली ना करें, if the person is not a carpenter, अगर कोई लेबर वर्क ना करे, अगर कोई क्लीनर ना हो, तो इन अ कंट्री, कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएंगी. ठीक है. कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 61. Some people earn a lot of money for the work they do, others do not earn so much. However, every job has a value. You may think that some jobs are dirty. हम ऐसे लगता है कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो डर्टी होती हैं. वो स्वीपर की जॉब कर रहा है, दिस इज़ अ डर्टी जॉब. वो ड्राइवर की जॉब कर रहा है, जो इस तरह से. लेकिन क्या होता है कि एवरी जॉब हैज़ अ वैल्यू. अगर वो पर्सन अपनी जॉब ना करे तो बाकी की जितनी भी तमाम पॉपुलेशन है उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी. सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द सर्विसेज. और बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, बैंक्स और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि गवर्नमेंट रन कर रही है टू प्रोवाइड सर्विसेज टू देयर पॉपुलेशन, सच एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम. आप देख लें, रोड्स, कैनाल, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, एक्सेट्रा. Machines and workers. Most of our factories use machines to manufacture make things. Look at this, जहाँ पे आपके पास जितनी तमाम ये वर्कर्स नज़र आ रही हैं, दे आर वर्किंग इन द फैक्ट्री टू मेक द थिंग्स. ठीक है. जहाँ फैक्ट्री में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है और ये चीज़ें बनाती हैं इनको अपनी जॉब के तौर पे. बिफोर अ फैक्ट्री सेटअप, जब फैक्ट्री नहीं बनी थी तो ये काम कौन करता था? साइंटिस्ट करते थे. साइंटिस्ट मस्ट प्लान एंड डिज़ाइन a product. Trained people are required to see that the product is made properly or planned and is of good quality. और जितने skilled workers होते थे, they are needed to operate the machines that will make the product. They also need to make sure that the machines are in good condition all the time. And it is must that the machines must be in the good condition all the time.
Come to the page number 62. Industries. Iron and steel. Most of the heavy machines that are used in the factories are many of the things we use every day and made from the iron and steel. अब ये देख लें पाकिस्तान में जो सबसे मेन इंडस्ट्री है वो स्टील मिल्स है जो कि कराची में है, ठीक है. However, Pakistan does not have sources of iron और much of it is imported और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहर की कंट्री से इम्पोर्ट की जाती हैं. The largest iron and steel plant is in Karachi. इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है? Boilers, factory equipment, crane, road roller, and other heavy goods are made in larger industrial plants in Karachi, Hyderabad, Texla, Lahore, and a number of other places. और जो small instrument और tools जो के बनाए जाते हैं that are also mainly in Karachi, cars, trucks, and motorcycles are also assembled. There are smaller factories in the Punjab, ठीक है, which are surgical instruments, cutlery, and utensils. Fertilizers, chemicals, and cements. Fertilizers are used in agricultural. Fertilizers agriculture में इसलिए यूज़ की जाते हैं अपने वेजिटेबल्स को, अपने क्रॉप्स को अच्छा बनाने के लिए. These are produced in फैसलाबाद, दाऊद खेल एंड जरानवाला. केमिकल्स आर नीडेड टू मेक सोप. केमिकल्स किसके लिए चाहिए होते हैं? सोप बनाने के लिए. कम टू पेज नंबर 63. Textile and other goods. We have a number of chemical factories. Cement is produced in several factories in the country. Look at this. This is the textile mill. यहाँ पे पहले धागा बनता है and proper process होने के बाद complete यहाँ पे फिर dresses तैयार होते हैं. Textile. The biggest industry is that of cotton products, yarn, textiles, canvas, toweling, and clothing. There are over 70 factories that produce woolen goods. जो wool का कपड़ा बनाती है 70 factories है पाकिस्तान में. We also have a large art silk industry. Silk industry भी पाकिस्तान में अवेलेबल है जो कि silk dress बनाती है. अदर आपके पास कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ हैं अदर देन टेक्सटाइल? आपके पास ऑयल इंडस्ट्री है, सोप की इंडस्ट्री है. दीज आर द स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉल्ड कॉटेज इसको बोलते हैं. Goods that are produced in these small units include sports good हो गया, furniture हो गया, handicraft, utensils, embroidery, pottery, footwear, carpets and clothes. These are the small industries in Pakistan जहाँ पे हर तरह की चीज़ available है in Pakistan. I hope that every point is clear to you. Thank you and Allah Hafiz.